हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की हमारी ये वीडियो एक पीपीटी बेस्ड वीडियो है जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट पीपीटी में लिखा हुआ है कि हमें दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन हमें ये पढ़ना है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द वैल्यू एडेड इनकम एंड द एक्सपेंडिचर मेथड। और उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू द वैल्यू एडेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो हियर वी गो। तो द फर्स्ट आपके पास आता है कि आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उन स्टेप्स की बात करते हैं। मेथड आप लोग पहले ही मेरे साथ कर चुके हैं, तो स्टेप्स में हम थोड़ा फास्ट चल सकते हैं। तो हमने इन स्टेप्स को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट स्टेप जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है प्रोड्यूसर्स को, और उन्हें हम क्लासिफाई करेंगे इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद हर सेक्टर अपना GVA-8MP निकालेगी। आप जानते हैं GVA-8MP इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस, और उसे निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसके बाद हर सेक्टर अपने GVA-8MP को जब सम करेगी तो हमारी कंट्री का टोटल वैल्यू एडिशन आएगा, जिसे हम GDP-8MP बोलते हैं। सो GDP-8MP दैट इज द सम ऑफ द GVA-8MP बाय ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो इसलिए मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा दैट इज द GDP-8MP इक्वल्स टू द GVA-8MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर एंड प्लस द टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 में चलेंगे, और जो GDP-MP आपके पास आया अब आप उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू द डोमेस्टिक इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला, आपने माइनस किया डेप्रिसिएशन, माइनस किया NIT, एंड एट द एंड स्टेप नंबर 5 जब डोमेस्टिक इनकम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल इनकम में बाय एडिंग द NFIA। सो दिस वन इज द वे जिससे आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पीपीटी हमारे पास आती है जहां पर हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चंस करते टाइम हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। द फर्स्ट वन कि कौन से आइटम्स हमें इंक्लूड करने चाहिए, एंड द सेकेंड वन किन आइटम्स को आप एक्सक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस आइटम को आपको इंक्लूड करना है दैट इज द प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। इसका मतलब कोई भी फार्मर अगर खुद के लिए प्रोडक्शन कर रहा है तो बाय द वैल्यू एडेड मेथड आप उस इंप्यूटेड वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। इन द सेम ऑर्डर, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन हाउस होल्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सर्विसेज देते हैं तो उसे भी बाय द वैल्यू एडेड मेथड काउंट किया जाता है। द थर्ड वन, अगर आपके पास इंप्यूटेड रेंट है ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस तो वो इंप्यूटेड रेंट भी यहां पर काउंट होगा। इन द सेम ऑर्डर, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं फिक्स एसेट्स का अपने लिए तो इन प्रोडक्शन हो रहा है फॉर द सेल्फ कंजम्पशन तो वो काउंट होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, हमें सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करना होता है, नॉट द इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि आप जानते हैं फाइनल के अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट की वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है, तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमें ऐसा करना होता है। इन द सेम ऑर्डर कौन से आइटम्स को हमें एक्सक्लूड करना चाहिए, तो द फर्स्ट वन इज द लेजर टाइम एक्टिविटी। कोई भी काम अगर आप फ्री टाइम में करते हैं दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तो हम उसे कंसीडर नहीं करते। सेकेंड वन, जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउसवाइफ एंड द अदर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि ये जो सर्विसेज होती हैं वो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उन्हें हम बाय द प्रोडक्शन मेथड कंसीडर नहीं करते। एंड द लास्ट वन इज द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड द फाइनेंशियल एसेट्स हमारे पास नहीं आता, क्योंकि हम सिर्फ करंट प्रोडक्शन को लेकर चलते हैं। द नेक्स्ट पीपीटी आपके पास आता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो इसे भी हमने 5 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट स्टेप, अगेन आपको क्लासिफाई करना होगा अपनी इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में, तो हम उसे डिवाइड करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमें यह देखना है कि ईच सेक्टर ने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या और किस तरीके से पे किया है, तो हम उस कैटेगराइजेशन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप अपने लेबर को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पे करते हैं। जो अदर फैक्टर्स आपके पास होते हैं आप उन्हें ऑपरेटिंग सरप्लस देते हैं, और आपने फॉर्मूला पहले भी किया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इंक्लूड होता है। एट द एंड जो भी स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं हम उनकी मिक्स इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस वन इज द वे जिससे आप निकाल सकते हैं कि ईच फर्म ने कितना पे किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को।
उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, तो हमने एनवीएफसी निकाला और एनवीएफसी इज द नेट वैल्यू एडेड एट द फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें तीनों को सम करना है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। स्टेप नंबर 4 में चलेंगे और अगर हर सेक्टर अपने एनबीएफसी को सम करेगी तो हमारी कंट्री का एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो एनडीपीएफसी इज द डोमेस्टिक इनकम, आप सभी जानते हैं। तो कैसे निकालें जी, तो एनवीएफसी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड द टर्शरी। लास्ट स्टेप आप सभी जानते हैं, नेशनल इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दीजिए एनएफआईए और आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगा। द नेक्स्ट पीपीटी हमारे पास है कि बाय द इनकम मेथड हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो अगेन मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन आता है कि अगर आप प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन करेंगे, दैट मीन्स कि इंप्यूटेड वैल्यू हमेशा आनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा इंप्यूटेड रेंट आना चाहिए ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, क्योंकि इंप्यूटेड का मतलब हुआ प्रोडक्शन हुआ, फॉर द सेल्फ कंजम्पशन तो वो आएगा। इन द सेम ऑर्डर अगर आप डीलर को कमीशन पे करते हैं, तो हमने इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड की क्लास में कर चुके हैं कि ब्रोकरेज एंड कमीशन पेड भी इंक्लूड किया जाता है। पर आपको एक्सक्लूड क्या करना है, तो द फर्स्ट वन आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम जिसके लिए आप कोई सर्विस रेंडर नहीं कर रहे तो वो कभी काउंट नहीं होगा। वी ओनली कंसीडर द फैक्टर इनकम। द सेकेंड वन इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आप जानते हैं सेकेंड हैंड गुड्स और फाइनेंशियल एसेट्स कभी ट्रीट नहीं किए जाते। इन द सेम ऑर्डर अगर आपकी कोई इनकम हो रही है फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटी, कोई विंडफॉल गेन हो, कोई कैपिटल गेन हो, तो उससे भी हम काउंट नहीं करते। द लास्ट वन हमारे पास आता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, किसी भी टाइप के टैक्सेस को हम कभी काउंट नहीं करते, इन चीजों को याद रखिएगा। बट द लास्ट वन मैंने लिखा सीपीटी इंक्लूड होता है प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। इन द सेम ऑर्डर जो इनकम टैक्स होता है वो सीओई का पार्ट होता है। तो आपको इन सारी चीजों को याद रखना है कि टैक्सेस को हम अलग से कभी काउंट नहीं करते और टैक्सेस कभी भी हमारा पार्ट नहीं माना जाता। द नेक्स्ट पीपीटी आपके पास आती है और आपके पास है कि एक्सपेंडिचर मेथड से आप नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आपको अपनी इकोनॉमी को कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द कंजम्पशन, और कंजम्पशन के बेसिस पर हम अपनी इकोनॉमी को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट सेक्टर इज द हाउस होल्ड, देन द फर्म, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद इन सेक्टर्स ने जो भी एक्सपेंडिचर किया उसे आप कैटेगराइज करते हैं इनटू द डिफरेंट हेड। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेप नंबर 2 में, दैट इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट सेक्टर ने किया। फिर आपके पास आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट सेक्टर करती है। द थर्ड वन इज द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, तो बाय ऑल द सेक्टर जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो इसके अंदर आएगा। एंड द लास्ट वन इज द नेट एक्सपोर्ट। जब आप इन सारे सब पार्ट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आएगा, दैट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। आफ्टर दैट आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द एनडीपी एट एफसी, दैट इज द डोमेस्टिक इनकम, बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला। और लास्ट स्टेप आप इसे चेंज कर सकते हैं इनटू द एनएनपी एट एफसी। नाउ द लास्ट पीपीटी, और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो हमारे पास आता है कि वाइल यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड अब आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। अगेन वही पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है। द फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हमेशा आता है। इंप्यूटेड वैल्यू को हमेशा काउंट किया जाता है। ब्रोकरेज और कमीशन अगर आप पे करेंगे तो उस एक्सपेंडिचर को काउंट किया जाएगा, लेकिन आपको इंटरमीडिएट गुड्स को कभी काउंट नहीं करना, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल में काउंट हो चुकी है। इन द सेम ऑर्डर आपको ट्रांसफर पेमेंट्स को कभी इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि उसके बदले आपने कोई सर्विस रेंडर नहीं किया। एंड द लास्ट वन आपके पास आता है सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को हम कभी कंसीडर नहीं करते, या फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो कभी काउंट नहीं होगा। सो इट इज द एंड ऑफ द क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।